बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मैं हूं हाड़ौती में आपके साथ। मैं हूं आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सोमवार को हम आपको दर्शन करवाते हैं एक नए शिवालय के, तो इस सोमवार आइए आपको लेकर चलते हैं चंद्रेसल मठ में। ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थलों में चंद्रेसल गांव में है चंद्रलोई नदी के बाएं किनारे पर स्थित चंद्रेसल मठ। 9वीं और 10वीं शताब्दी में बना ये ऐतिहासिक मंदिर कलात्मक दृष्टि से अनोखा है। इसके चारों ओर दीवारें हैं और किनारे पर चंद्रलोई नदी बह रही है। मंदिर के गर्भगृह और मंडल में अलंकृत दुर्गा, यम, कुबेर, वरुण, वायु व नटराज की पत्थर की उकेरी प्रतिमाएं हैं। ये स्थल गिरी संप्रदाय का तांत्रिक स्थल रहा है। यहाँ मठाधीश की नियुक्ति बनारस से होती थी, जिसमें आज भी पूजा की जाती है। किसी समय अपने गौरवशाली अतीत का साक्षी ये मठ और मंदिर अपने अतीत की कहानी सुनाते नजर आते हैं। ऊंची दीवारों से घिरे मठ में 4 मंदिर है। मठ एक ऊंची टेकरी पर बना हुआ है, जहां पहुंचने पर 32 सीढ़ियां चढ़नी होती है। प्रवेश करने पर एक बड़े से परिसर के बाईं ओर मध्य में भूरे पत्थरों से निर्मित शिव मंदिर प्रमुख है। मंदिर में गर्भगृह, अंतराल एवं आराधना मंडप बने हुए हैं। गर्भगृह के अंदर का भाग आयताकार विन्यास पर बना है, जो कि लिंगम का निरूपण करता है। इसके स्तंभों पर खड़ी प्रतिमा नजर आती है। वहीं छत एवं छज्जों के अलंकरण देखते ही बनते हैं। शिखर के आधार की वास्तु योजना गर्भगृह के आंतरिक विन्यास पर आधारित है और कलश के श्रृंगों से युक्त है। पुरातात्विक भवन निर्माण कला के जानकार बताते हैं कि निर्माण कला के मामले में चंद्रेसल शिव मठ की ख्याति विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये परमार नागर शैली में निर्मित है। पत्थरों को जोड़ने के लिए गारे, चूने और सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरा मठ पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके बना हुआ है। चंद्रेसल नदी के विस्तृत क्षेत्र पर फैला शिव मंदिर परिसर का निर्माण 10वीं शताब्दी की शुरुआत में नागा सन्यासियों द्वारा किया गया था, जो कि भगवान शिव के अनुयायी थे। पंचायतन शैली में निर्मित कलात्मक शिव मंदिर समूह स्थापत्य शिल्प का अनुपम नमूना है। गर्भगृह का द्वार त्रिशाखा प्रकार का है। इसके ऊपर ललितासन में चतुर्मुखी शिव दंपतियों के दोनों किनारों पर चतुर्मुखी ब्रह्मा एवं विष्णु की प्रतिमाएं बनाई गई है। आयताकार अंतरालय की दोनों ओर की दीवारों पर साधारण ताक निर्मित है। मंदिर के सामने पेड़ के नीचे चबूतरे पर गणेश जी की प्रतिमा, शिवलिंग और चबूतरे के नीचे बड़ी नंदी जी की प्रतिमा विराजित है। मंदिर के पीछे के लघु मंदिर में शिव विराजित हैं। वहीं दाईं ओर के 2 भग्न मंदिरों में मध्य टीन शेड में हनुमान जी की प्रतिमा पधराई गई है, जिसकी पूजा की जाती है। परिसर में एक सुंदर कलात्मक छतरी, कुछ चबूतरे और तिवारियों में नागा साधुओं का डेरा है। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर्व पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु स्नान कर भगवान शिव की पूजा अर्चना करके पुण्य कमाते हैं। सर्दियों में मठ के सामने बहती हुई चंद्रलोई नदी का दृश्य और धूप सेकते और तैरते मगरमच्छ देखने का भी आनंद लिया जा सकता है। नदी किनारे नहाने के पक्के घाट बना दिए गए हैं। चंद्रलोई नदी के किनारे को 9वीं शताब्दी के आखिर में नागा साधुओं ने अपनी साधना के लिए चुना। कभी मगरमच्छों का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाने वाला ये इलाका साधुओं को इतना भाया कि उन्होंने यहीं पर धूनी रमा ली और फिर तिनका तिनका जोड़कर अपने आराध्य का मंदिर बनाने लगे। 10वीं सदी की शुरुआत होने तक इस इलाके की ख्याति नागाओं के हर गढ़ में फैल चुकी थी और दूर दूर से साधु यहाँ दीक्षा लेने आने लगे। नतीजन निर्माणाधीन मंदिर का स्वरूप बदलकर मठ में तब्दील हो गया। चंद्रेसल मठ की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां चतुर्मुख के अंडों पर पेंटिंग के अवशेष मिले हैं। 1100 साल से
सीना ताने खड़ा राजस्थान का सबसे प्राचीन शिव मठ अपनी दास्तान खुद ही सुनाता है। कहते हैं कि मंदिर मठ में विराजित भगवान शिव के नाम से 300 बीघा जमीन आज भी मौजूद है। और दोस्तों आइए बात करते हैं मंदिर के पुजारी नागा साधु से। मंदिर है चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, ये पास में चंद्रलोई नदी है। यहाँ नागा बाबा लोग किसी टाइम पे नागा बाबा लोग मतलब सेवा करते हैं। आदि अनादि से नागा बाबा यहाँ सेवा करेंगे ऐसा प्रथा है। और बाबा यहाँ ऐसे ऐसे मतलब विभूति रह गए जो खतरनाक क्रियाएं करते थे। आज भी गुफा है, गुफा के अंदर धूना है, धूना में अग्नि प्रज्वलित रहता है। 3-3 धूना है। बाबा लोग धूने में भजन करते थे। स्त्री इस मठ पे नहीं आती थी। आज भी इस मठ में महादेव में स्त्री का प्रवेश नहीं है। आज भी बाहर से ही दर्शन है। ये 5 मंदिर है। एक गेट के बाहर महादेव का मंदिर है, राम दरबार, लक्ष्मी नारायण महादेव, फिर नीलकंठ महादेव, चंद्रेश्वर महादेव, 3 महादेव का मंदिर है। 5 मंदिर है। इतिहास यही है जो मैंने वो रानी का बतलाया। महादेव तो बहुत प्राचीन है। रानी का कोई राजा थे, उनके रानी का पुत्र हुआ जिसका हाथ पग कहीं भी नहीं था, सर भी नहीं था। तो राजा ने रानी को कलंक लगाया कि राज्य में ऐसा कह के वो बाहर निकाल दिया। राज निकाला, बोले कि जहाँ शाम होगा वहाँ छोड़ देना सैनिकों से। सैनिक यहाँ तक लेके आए तो शाम हो गया तो छोड़ दिए। रानी जंगल में घूमते घूमते देखी बाबा तपस्या कर रहे हैं यहाँ, तो बाबा के आगे आके ऐसे बच्चे को लेटा के रोने लगी। बाबा ने हाथ फेरा तो उसका सर, हाथ पग सब आ गया वापस। रानी ने बोली कि अभी मैं बच्चा लेके जाऊंगा, तो राजा बोले किसका बच्चा उठा के लाई, प्लान ठिकान। इतना रानी सोच रही थी, तब तक राजा के पास खबर पहुंच गया, क्योंकि गुप्तचर सब देख रहे थे उनके। तो राजा दौड़ते हुए आया, देखा चमत्कार, तो महाराज का डोग दिया और चरण स्पर्श किया। बोला महाराज बोलो आपकी क्या इच्छा। बोले हमारी तो क्या इच्छा है, महादेव के लिए तो कुछ कर सकता है तो कर। तो महादेव का मंदिर उसने बनवाया और ये जागीरी निकाला 850 750 बीघा जमीन और एक गौशाला वगैरह उसने सब निकाला था। भगवान, ये है इतिहास इसका। मंदिर अभी काफी जर्जर अवस्था में, बहुत जर्जर अवस्था में देख ही रहे हो। गुम्बद टूटा हुआ है, आए दिन पत्थर गिरते रहते हैं, गुड़कते रहते हैं, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। एक बजट हुआ था पास, आलतू फालतू काम करके बजट खत्म कर दिए। दूसरा बजट भी पास हुआ, अभी तक आया नहीं, क्या पता कब तक आएगा, राम जाने। तो भगवान भोलेनाथ ही जाने। सावन का महीना चल रहा है। हाँ, सावन का महीना चल रहा है। हाँ, दर्शन करने आते हैं। बहुत मतलब वो रहता है, कष्ट देती रहता है, बहुत मतलब दुखदायी ऐसा स्थिति है कि मतलब कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो इसका सुरक्षा जरूरी है, इसलिए सरकार से निवेदन है मेरा कि ध्यान देवे थोड़ा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है, तो महिलाएं बाहर से ही दर्शन करती है। और साथ ही एक और बात आपको बता दें कि इस मंदिर परिसर से एक गुफा है जो चंद्रलोई नदी की तरफ जाती है और वहां से नागा साधु स्नान करके सीधे मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया चंद्रेश्वर स्थित प्राचीन शिव मठ। हमारी संस्कृति की अनुपम धरोहर है ये मठ, और इस शिव मठ पर सावन के दिनों में आप जरूर जाएं और इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करके भगवान शिव का अभिषेक करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत लेना चाहूंगी मैं निशा। नमस्कार।